यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव साबरकांठा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 19-20 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, उनमें से एक मेरा मित्र रॉकी भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी है और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी दोस्तों। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया टट्टी करने के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। जी हाँ, वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो तब जाती थी। कुछ दिन बीत गए तो अब रॉकी को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई टॉयलेट के लिए और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं बताया। आपको मैंने पहले ही बताया था वो निडर थी। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चक्कू और ना ही माचिस लिया था। जिस घर को बच्चा पैदा होता है ना दोस्तों, फालतू के वीडियो तो आप सभी लोग लाइक करते हो यार, मेरे ही वीडियो लाइक नहीं करते, कर दो यार। उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहां बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल आत्मा घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रॉकी की वाइफ खेत से आई तो लोटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर रॉकी चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। रॉकी का तो मोए मोए हो गया। तब तक रॉकी की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है और रमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला। इतना सुनते ही रॉकी समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रॉकी पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ यहाँ पर क्यों आई हो, क्या चाहती हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, तुम मुझसे अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो, ऐसा करना चाहती थी, क्यों मुझसे शादी करने के लिए उतारू हो गए हो, आतुर हो गए हो? तो रॉकी झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, बेरोजगार हूँ, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रॉकी समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। इतने में रॉकी की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रॉकी मन ही मन बड़बड़ाने लगा था कुछ कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी मालामाल हो जाता। बेचारा रॉकी बहुत दुखी हो गया। तो ये थी फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स की भेजी एक अनोखी हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों पर भी चुड़ैल का साया है। चुड़ैल आपको लाइक नहीं करने देगी। तो आपको चुड़ैलों से दूर रहना है तो हमारे चैनल जॉली ड्रामा को सब्सक्राइब कीजिए।
आप पर चुड़ैल का साया नहीं पड़ेगा। तो अभी तो लाइक नहीं किया तो चुड़ैल के साए से बाहर निकलिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, लाइक करने के लिए हिम्मत चाहिए, तो आप कर सकते हो, कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, हर महादेव।